गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तर आपण सी व्हेरिएबल्स आपण पाहणार आहेत. सी व्हेरिएबल्स आपण याच्या आधी लेक्चर्स मध्ये आपण फ्लोटिंग टाइप इंटिजर्स वगैरे बघितलेले आहेत. आता सी व्हेरिएबल्स म्हणजे काय? सी व्हेरिएबल हे ऍक्च्युली नाव आपण देतो एखाद्या पर्टिक्युलरली कुठे काही आपल्याला स्टोरेज करायचं आहे आणि ते स्टोरेज आपण प्रोग्राम मध्ये किती ठिकाणी कुठे पण करू शकतो. आणि मग कशा एखाद्या पर्टिक्युलरली सपोज की आपल्याला मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी आहे किंवा किंवा सपोज की आपल्याला एक पर्टिक्युलरली ओके. सो सी वेरिएबल्स जो रहते हैं तो बेसिकली कुछ भी हमें स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नाम देना तो बहुत ज़रूरी है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या पर्टिकुलरली कोई तो भी पाई की वैल्यू है या हमें कंक्रीट का ग्रेड देना है या फिर कोई तो भी अगर हमें सर्वे में कोई तो भी हमें लेवल देना है तो वो जो लेवल के लिए हम नाम देंगे तो नाम मतलब एक प्रकार का वेरिएबल हो गया या हम उसको लैंग्वेज में बोलेंगे वेरिएबल. तो वेरिएबल जैसे है कि वो पर्टिकुलरली उसके भी कुछ टाइप रहते हैं कि वेरिएबल जो देना है हम लोगों को जो नाम देना है तो उसके कुछ टाइप रहते हैं. वो टाइप क्यों रहेंगे? क्योंकि वो डिटरमाइन करता है कि एक उसका साइज कैसा है या तो फिर उसमें किस तरह के का लेआउट या वो मेमोरी में स्टोर होना चाहिए. उसकी भी कुछ वैल्यूज रहेंगी, रेंज वैल्यूज रहेगी, वो रेंज के हिसाब से वो स्टोर करेगा, वो मेमोरी में उसके हिसाब से वो स्टोर करेगा. और उस तरह के ऑपरेशंस हमें कंटिन्यूअसली जो भी कुछ प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में हम करते हैं. तो नाम जो हमें देने हैं हम देखते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलरली कोई तो भी शॉप है या कोई तो भी बिजनेस है उसके भी नाम देने के लिए हमें काफी सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या नाम देना चाहिए. आप देखते हैं कि एप्पल का भी नाम जो दिया हुआ है, एप्पल कंपनी का भी नाम जो दिया है, ये
एप्पल, APPLE, या तो फिर गूगल, ये जो नाम हम लोग देखते हैं तो ये नाम देने के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहती है, या उसके कुछ ना कुछ रूल्स है, या जो भी कुछ कंपनी का जो डायरेक्टर रहते हैं, या फिर उसके जो सीईओ रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ सोच के उसके ऊपर देते हैं। तो जब हमें वेरिएबल के नाम देने हैं तो वेरिएबल के नाम देने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ जो उसके रूल्स है वो रूल्स देखना बहुत जरूरी रहता है, कि जैसे कि हमें अगर नाम देना है तो नाम देने के लिए हम कुछ लेटर्स या डिजिट्स या तो फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाम कहाँ से चालू होना चाहिए, तो नाम हमारा जो चालू होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मिनट, यस, तो लेटर्स, जो भी कुछ नाम है वो लेटर या तो फिर डिजिट्स या तो फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर, इन तीनों में से कुछ ना कुछ इसका इस्तेमाल करके हम उसका नाम दे सकते हैं। लेकिन नाम जो चालू होना चाहिए, वो नाम कहाँ से चालू होना चाहिए, तो नाम चालू होना चाहिए एक लेटर से ही चालू होना चाहिए। कोई भी लेटर हो, A to Z जो भी कोई लेटर हो, या तो फिर कभी कभी हम अंडरस्कोर से भी करते हैं। अंडरस्कोर मतलब सपोज कि अगर हम नाम दे रहे हैं कि वी, वेरिएबल का VAR, और ये अंडरस्कोर हो गया, और फिर बी, ऐसा कुछ तो भी हम नाम उसको दे सकते हैं, अंडरस्कोर हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो भी कुछ नाम देंगे तो ये वो याद रखना है कि एक वो केस सेंसिटिव है। सपोज कि ये VAR में जैसे हम लोगों ने स्मॉल v दिया है, लेकिन अगर वही हम कैपिटल V देते हैं, और फिर ये VAR और अंडरस्कोर बी, ये दोनों भी नाम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये अलग नाम हो गया, ये अलग नाम हो गया। क्यों अलग नाम हो गया, क्योंकि इसका वी जो है वो कैपिटल है, इसका जो वी है वो स्मॉल है। तो उसके वजह से मतलब ये हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्यों बोलेंगे, कि सपोज ये आपने दे दिया ए, स्मॉल ए हो गया ये, और ये कैपिटल ए ऐसा हो गया, तो उसको बोलेंगे केस सेंसिटिव, दोनों भी नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या ध्यान में रखना है हमें, हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें नाम देना है तो नाम देने के टाइम में हम या तो फिर लेटर से चालू कर सकते हैं, या तो फिर डिजिट से चालू कर सकते हैं, या तो फिर अंडरस्कोर। ये दो तीन ऑप्शंस हमारे पास में है। और ट्राई करना है कि जब भी हम नाम देंगे तो नाम देने के टाइम में हमें लेटर से, लेटर इज वेरी कॉमन वन, लेटर से हम चालू करेंगे। जो भी कुछ नाम है वो लेटर से चालू करेंगे, ना कि डिजिट्स या अंडरस्कोर से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबली वी विल, हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर से। और ध्यान में रखना है ये केस सेंसिटिव है, अगर आपने गलती से स्मॉल ए के बदले में कैपिटल ए लिख दिया तो वो केस सेंसिटिव होने की वजह से वो अलग अलग नाम हो जाता है। तो अभी ये जो अलग अलग बेसिक टाइप्स अगर हमें देखना है तो जैसे कि वेरिएबल्स कौन कौन से है, तो हम लोगों ने इसके पहले में भी देखा है कि हमने देखा है कि टाइप कौन कौन से है। तो CHAR टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, वॉइड है, इस तरह के ये जो वेरिएबल्स के टाइप है। हम लोगों ने इंटीजर टाइप में भी देखा है, डेटा टाइप्स जो रहता है तो डेटा टाइप के हिसाब से ही इसे कैटेगराइजेशन किया हुआ है। जब हम बोलते हैं CHAR मतलब क्या, कि वो एक सिंगल वन बाइट, या तो फिर ये हम इसके पहले में भी देखा है, अगर इंटीजर टाइप अगर हमें देना है तो हम क्या करेंगे, CHAR लिखेंगे। और अगर हम INT लिखते हैं, INT इस ये तो नेचुरल, या तो फिर बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो मशीन है या फिर ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट ये पर्टिकुलरली इंटीजर, कोई भी वैल्यू इंटीजर स्टोर कर लेगा। अगर आपको चाहिए
कि फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या, कि अगर कोई भी रियल वैल्यू रियल वैल्यू मतलब क्या कि डेसिमल पॉइंट है उसमें 12.35, क्या हो गया, ये डेसिमल पॉइंट हो गया। अब डेसिमल पॉइंट है तो हम इंटीजर क्यों देंगे उसको, हम तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट देंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट अगर हमें देना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास में, हमारे पास में दो ऑप्शन है। एक तो ये फ्लोट का ऑप्शन है और एक ये डबल का ऑप्शन है। डबल, ये क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो पहला फ्लोट जो है तो वो सिंगल प्रिसीजन है, मतलब उसका प्रिसीजन थोड़ा सा कम है। और ये डबल प्रिसीजन नाम ही बताता है कि उसका जो प्रिसीजन है या उसका जो पर्टिकुलरली जो भी कुछ वैल्यू रहेंगी वो काफी प्रिसाइज रहेंगी, काफी एक्यूरेट रहेंगी। अगर आपको उतना एक्यूरेसी के साथ में अगर आपको रहता है, हम बोलेंगे कि क्यों चाहिए इतनी एक्यूरेसी, 4 5 6 10 15 पॉइंट डेसिमल के बाद में, यहाँ पे तो सिर्फ 2 पॉइंट है, लेकिन ये 1 2 3 या फिर 4 5 1 समथिंग, ये जो डेसिमल की एक्यूरेसी है हमें क्यों चाहिए, होता है यहाँ पे जब हमें कुछ R&D प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, या फिर आप मास्टर्स में जाएंगे, मास्टर्स में आपको कोई तो भी फॉर्मूला डिराइव करना है, अगर वो फॉर्मूला डिराइव करना है तो ये सब वैल्यूज भी आपको ध्यान में रखना है। और ये उतना प्रिसीजन के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में वो टाइम में हमें देना पड़ता है। और उसके वजह से इसको जो हम देख रहे हैं कि एक तो CHR, अगर हम 1 बाइट का या तो फिर इंटीजर टाइप में, जैसे कि 1 बाइट है, अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो CHR यूज करो। अगर आपको नेचुरल फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट फॉर्म में आपको, अगर आपको इंटीजर वैल्यू का स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करना है, तो आप कहाँ, आप क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे INT। उसमें अगर आपको डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के लिए हम तो या जा सकते हैं फ्लोट में जा सकते हैं, या तो फिर डबल में जा सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो प्रिसीजन का डिफरेंस है। ओके, एक्यूरेसी का डिफरेंस है, प्रिसीजन एक्यूरेसी, ये दोनों का डिफरेंस होने की वजह से या तो फिर आप फ्लोट में जाओ या तो फिर डबल में जाओ। फिर वॉइड, वॉइड मतलब हम लोगों ने देखा है, वॉइड का मीनिंग ये है कि भाई उसमें कुछ भी नहीं है। वॉइड मतलब क्या है, जीरो। वॉइड मतलब क्या, जीरो से अच्छा है कि भाई उसमें कुछ भी नहीं है। वो जो भी कुछ वैल्यू रहेंगी वो कुछ भी वैल्यू अपने को रिटर्न नहीं करेंगी। तो फिर अब्सेंस ऑफ टाइप मतलब वहां पे कोई भी किस तरह का भी टाइप वहां पे हम लोग नहीं दे रहे। तो हमें वहां पे कोई भी टाइप नहीं देना है, तो हम वो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें वॉइड ये टाइप हम वहां पे दे सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें स्टोर करनी है, मेमोरी में स्टोर करनी है, मेमोरी स्टोर करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो स्टोर की हुई वैल्यू हम आगे चल के कोई भी तो भी फॉर्मूला में, कोई भी तो भी इक्वेशन में हम वहां पे पुटअप कर सकते हैं। पुटअप करने के बाद में उसका यूज करके हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट मिलने के लिए हमें ये वैल्यू को स्टोर करना बहुत जरूरी है, उसके मेमोरी में हमें देना बहुत जरूरी रहता है। जिस तरह से हमें कोई भी, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में मोबाइल भी है तो मोबाइल में हम कैमरा कैमरा से फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचने के बाद में वो स्टोर होता है, ना कि वो डिलीट होता है कि भाई फोटो खींच लिया और हो गया डिलीट, हमने देख लिया। ऐसा नहीं होता है। वो हम स्टोर क्यों करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। आगे चल के हमें अगर कोई तो भी, या किसी को वो फोटो अच्छा लगता है तो वो फेसबुक में शेयर करेगा, व्हाट्सएप पे शेयर करेगा, स्टेटस रखेगा, DP रखेगा, जो भी कुछ है। ये क्यों होता है, तो क्योंकि वो पर्टिकुलरली हम उसको मेमोरी में हम उसको स्टोर करते हैं तो इसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग स्टोर नहीं करते थे, या स्टोर नहीं करते तो क्या होता कि हम उसका इस्तेमाल आगे चल के नहीं कर पाते। उसी तरह से वेरिएबल भी, या कोई भी वैल्यू अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए क्या रूल्स है, ये सबसे पहले आप वो प्रिफरेबली वो लेटर या तो फिर डिजिट्स या तो फिर अंडरस्कोर, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट वो लेटर से करना है, और याद रखना है ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल को अलाउ करता है। उसके बाद में उसमें काफी सारे अलग अलग टाइप्स भी रहते हैं, जैसे कि एनुमरेशन, पॉइंटर, अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, काफी चीजें हैं, हम आगे चल के इसको देखेंगे। तो अभी वेरिएबल को डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है कि वेरिएबल अगर हमें देना है तो वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे।
क्या प्रोसेस है, क्या किस तरह की लाइन हमें लिखना पड़ता है कि जिसके वजह से वो वेरिएबल डिफाइन होगा। ठीक है, कौन सी लाइन लिखने की वजह से वो वेरिएबल डिफाइन होगा। अपने आप तो नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वो डिफाइन करेगा। वो पर्टिकुलरली मशीन को नहीं समझ में आता। अगर हम बोलेंगे कि भाई वेरिएबल लिखो, तो वो वैसे नहीं समझ में आएगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा, हमें एक लाइन देनी पड़ेगी। वो कौन सी लाइन है, क्या उसका फॉर्मेट है, सिंटैक्स क्या है उसका। तो अगर हम देखते हैं तो वेरिएबल डेफिनेशन हमें बताता है कोई भी कंपाइलर, जैसे कि हमें बताता है कि कहाँ पे और कितना, हाउ मच, वेयर। ठीक है, कितना क्रिएट करना है स्टोरेज, एक वेरिएबल के लिए हमें स्टोरेज कितना क्रिएट करना है जरूरी रहता है। कि सपोज कि अगर आपका घर है, ठीक है, तो घर में हो सकता है वॉशिंग मशीन भी है और एक नमक का भी पैकेट है। तो हमें देखना है कि अगर वॉशिंग मशीन के लिए तो हमें काफी बड़ी जगह लगती है, लेकिन अगर कोई तो भी छोटा सा नमक का पैकेट है और साल्ट का पैकेट है, तो वो हम कोई भी डिब्बे में रख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें देखना है कि कितना हमें स्पेस चाहिए, हमें क्या स्टोर करना है, हमें क्या वॉशिंग मशीन हमें रखना है वहां पे, या फिर कोई तो भी चिप्स का पैकेट रखना है, या हमें कोई भी तो भी एक छोटा सा चॉकलेट रखना है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे हमें कौन सी चीज हमें रखना है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम स्टोरेज के लिए स्पेस देंगे, किस तरह का स्टोरेज है, कहाँ पे हमें स्टोर करना है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम में। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलरली डेटा टाइप भी हमें डिफाइन करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। इस तरह की लाइन अगर हम लिखते हैं तो उसके वजह से क्या होगा कि वो डिफाइन करेगा वेरिएबल को। तो टाइप क्या है, टाइप के बाद में यहाँ पे स्पेस दी है, उसके बाद में वेरिएबल और अंडरस्कोर लिस्ट। तो ये हो गया टाइप, वेरिएबल, अंडरस्कोर लिस्ट। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोगों ने एक टोकन दिया है। टोकन मतलब यहाँ पे एक सेमीकोलन दिया है। इसका मतलब है ये लाइन यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई, ये यहाँ पे खत्म हो गई है लाइन। तो टाइप का मतलब क्या है, तो टाइप यहाँ पे कोई भी सी लैंग्वेज की जो हम लोगों ने डेटा टाइप दिए है, तो डेटा टाइप के हिसाब से हमें देखना है कि सी एच ए आर है। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है, सी एच ए आर है, डब्ल्यू अंडरस्कोर सी एच ए आर, आई एन टी, फ्लोट, डबल। ठीक है, इसके हिसाब से अलग अलग इसके जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप के हिसाब से हम क्या करेंगे, वहां पे हम ये टाइप इधर पे लिख सकते हैं। फिर ये वेरिएबल अंडरस्कोर लिस्ट, वेरिएबल अंडरस्कोर लिस्ट मतलब क्या है, तो यहाँ पे कोई भी एक या एक से ज्यादा जो भी कुछ नाम है, जो वेरिएबल्स है, वो हम सेपरेट कर सकते हैं कॉमा के हिसाब से। तो टाइप मतलब क्या, तो टाइप मतलब डेटा टाइप। जो हम सी लैंग्वेज में इसके पहले में देखे हैं कि अलग अलग डेटा टाइप है, जैसे कि आई एन टी, सी एच ए आर, जो यहाँ पे हमने देखा है, आई एन टी लिखना है, सी एच ए आर लिखना है, फ्लोट, डबल, वॉइड, जो कुछ है। और उसके बाद में स्पेस देने के बाद में हमारे पास में क्या लिखना है, हमें यहाँ पे वेरिएबल लिस्ट। और वो खत्म होते ही हमें यहाँ पे देना है सेमीकोलन, मतलब वो लाइन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है कि हमने इसमें देखा है कि हम कितने अलग अलग ये देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं आई एन टी, सी एच ए आर, फ्लोट, डबल, वॉइड। ठीक है, तो अगर हमें इसका इस्तेमाल करना है तो सपोज कि आई एन टी है, ठीक है, हमें लिखना है कि आई इक्वल्स टू 10, आई इक्वल्स टू 10 लिखना है हमें, या फिर हमें लिखना है जे इक्वल्स टू 20, या तो फिर लिखना है के इक्वल्स टू 30। सपोज हमें ऐसे लिखना है, तो सबसे ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीजर वैल्यू। 10 भी इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है, 30 भी इंटीजर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई एन टी। और हमें कितने वेरिएबल चाहिए, ये आई एक हो गया, जे दूसरा हो गया, के तीसरा हो गया, ये तीनों भी वेरिएबल है। ठीक है, तीनों भी वेरिएबल है, तो सर क्या हम अलग अलग लाइन लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल अलग अलग लाइन क्यों नहीं लिख सकते आप। आई एन टी लिखो, यहाँ पे लिखो आई, फिर से आई एन टी लिखो, जे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे तो आपकी लाइन बढ़ रही है ना, इससे आपकी क्या हो गया, ये अलग अलग लाइंस बढ़ रही है, तो प्रोग्राम आपका बड़ा हो जाएगा। तो स्मार्ट वे क्या है, स्मार्ट वे यही है कि आप क्या करें,
आप INT एक लाइन में लिखो और कितने आपके INT के कितने वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे देखिए I, J और K 3 वेरिएबल है, तो लिखो यहाँ पे I लिखो, J लिखो, K लिखो, खत्म हो गए। वेरिएबल और भी कुछ है तो लिखो वहां पे, नहीं नहीं है तो क्या करना है, यस यहाँ पे सेमीकोलन देना। देख लो यहाँ पे ये कॉमा है, ये सेमीकोलन, डिफरेंस है दोनों में भी। क्या हो गया, दोनों में भी डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अगर हम वहां पे लिखेंगे सेमीकोलन देंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो वहां पे वो लाइन खत्म हो गई। कॉमा मतलब क्या कि उसके बाद में भी और कुछ वेरिएबल्स आने वाले हैं, तो लास्ट में हम क्या देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। कुछ हमें लिखना है, CHAR लिखना है, तो उसी तरह से कितने CHAR है, तो CHAR हमारे पास में C है, CH है, ठीक है, C और CH है। चलो ठीक है, CA और CH दोनों है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CHAR। हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि कैसे किस तरह से लिखा जाता है, ये जो पर्टिकुलरली लाइन है किस तरह से लिखी जाती है। तो लाइन लिखने का एक तरीका है कि यहाँ पे टाइप लिखो, स्पेस दो, वेरिएबल अंडरस्कोर लिस्ट, खत्म, और यहाँ पे क्या होना है, सेमीकोलन। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CHAR, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस दिया, बाद में C लिखा, CH लिखा, जितने कुछ वेरिएबल हमें देने हैं तो वो वेरिएबल्स हम देंगे। उसके बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे सेमीकोलन देंगे, मतलब ये लाइन खत्म हो गई। अब उसी तरह से फ्लोट है, फ्लोट हमने देखा है, फ्लोट मतलब क्या, फ्लोट मतलब ये हो गया सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू। अगर हमें देना है कि f इक्वल्स टू 30.5, ठीक है, 30.55 समथिंग, या फिर ये जो सैलरी है, सैलरी के लिए हमें लिखना है सैलरी इक्वल्स टू 8100 या 000.75, ये हो गया। हमने सैलरी लिखी है वहां पे, तो ये क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में है और उसका प्रिसीजन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, ये 1 डिजिट 2 डिजिट इज ओके, उतना प्रिसीजन काफी है हमारे लिए, तो लिखो वहां पे फ्लोट लिखो। ज्यादा हमें प्रिसीजन चाहिए कि नहीं चाहिए उसमें प्रिसीजन, तो नहीं, अगर ज्यादा प्रिसीजन नहीं चाहिए तो हम लोग क्यों जाएंगे डबल में, हमें सिंगल प्रिसीजन में चाहिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे f लिखेंगे, और हमें जितने वेरिएबल है उतने वेरिएबल के लिए हमें क्या करना है, कॉमा देना है। अगर हम कॉमा देते हैं तो उसका मतलब क्या कि हाँ चलो यहाँ पे कॉमा है, मतलब इसके बाद में भी और भी कुछ वेरिएबल आने वाला है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, ये जो टोकन हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि ये लाइन अभी यहाँ पे खत्म हो गई। उसी तरह से अगर कोई भी हो सकता है कि यार एक का हमें प्रिसीजन बहुत ज्यादा चाहिए, तो कोई तो भी एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन लिखने के लिए डी, मतलब कोई तो भी एक इक्वेशन है, बड़ा सा इक्वेशन, उसका जो ये रहेगा प्रिसीजन रहेगा, तो वो प्रिसीजन काफी अच्छा होना चाहिए। तो प्रिसीजन अच्छा होना चाहिए, चलो ठीक है, फिर डबल लिखो। डबल क्यों लिखे, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि डबल मतलब क्या कि हैविंग, उसका जो प्रिसीजन है वो काफी अच्छा प्रिसीजन है। ये तो इस तरह से हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। किस तरह से वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, तो इस लाइन की तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो वेरिएबल हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज करना मतलब क्या, इनिशियलाइज करना मतलब उसको लिखना, उसकी वैल्यू लिखना वहां पे। तो हमें डिक्लेयर करना है, जैसे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे f इक्वल्स टू 10, ठीक है, f इक्वल्स टू 10 अगर हमें डिक्लेयर करना है, लिखना है वहां पे, तो क्या करना है हमें, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे वो लिखने के लिए कौन सी लाइन है, तो वो लाइन है ये लाइन। इसके पहले में हमने देखा है टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर लिस्ट देखी थी हमने। अभी यहाँ पे क्या है, तो टाइप है, स्पेस है, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, बाद में ये साइन है इक्वल्स टू का, और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखेंगे, और बाद में वो लाइन खत्म हो गई ये बताने के लिए हम क्या करेंगे वहां पे, सेमीकोलन। तो क्या एग्जाम्पल है इसके, तो एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि
हमें अगर डिक्लेयर करना है, आईएनटी डिक्लेयर करना है या एक्सटर्न डिक्लेयर करना है या बाइट डिक्लेयर करने हैं या कोई तो भी char देना है, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि INT, उसके बाद में स्पेस दिया, फिर डी लिखा है और डी लिखने के बाद में हमने क्या दिया, इक्वल्स टू का साइन, और वहां पे क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो हमने क्या लिखा है, एक इंटीजर नंबर लिखा वहां पे। तो अगर हमारे पास में और भी कुछ वैल्यू लिखनी है जैसे कि f, हम कॉमा देंगे, कॉमा करने के बाद में हमें जो भी कुछ वेरिएबल लिखना है जैसे कि f लिखा हम लोग हमने, और वो f इक्वल्स टू हमने क्या लिखा 5, उसके बाद में सेमीकोलन दिया। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि जैसे कि अभी यहाँ पे एक्सटर्न INT, एक्सटर्न इसका मीनिंग ऐसा रहता है कि जो भी कुछ हम वैल्यू देने वाले हैं तो वो जो स्टोरेज रहेगी, वो जो स्टोरेज वैल्यू रहेगी, ठीक है, तो एक विजिबल वैल्यू रहेंगी वो एक तरह से, और ग्लोबल हम उसको बोलेंगे कि वो कहीं पर भी आप लिखेंगे तो ये एज अ ग्लोबल वेरिएबल उसको हम बोलते हैं। एक्सटर्न मतलब उसका मीनिंग रहता है कि वो है एक ग्लोबल वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन, हमें अगर डिक्लेरेशन करना है, डी का डिक्लेरेशन करना है, डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना है, ये एक एक ही जैसा है, इनिशियलाइजेशन करना, डिफाइन करना, डिक्लेयर करना, हम बोल सकते हैं कि लगभग एक ही मीनिंग है उसके। तो सपोज कि जैसे कि अभी यहाँ पे कोई तो भी इनिशियलाइजेशन करना है, कभी कभी हम बोल सकते हैं कि उसको स्टैटिक स्टोरेज भी हम लोग देख सकते हैं। स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन हम देख सकते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, और वो वेरिएबल की जो वैल्यू है हमें अगर रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के टाइम में अगर वो वेरिएबल कोई तो भी वैल्यू अगर हमें देंगे, जैसे कि हम आगे चल के कुछ एक आधा एग्जांपल देखेंगे तो और वो समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि टाइप है वेरिएबल नेम और इक्वल्स टू वैल्यू, बस इतना हमें देखना है कि हाँ किस तरह से हम वो वैल्यू को, जैसे कि अगर हमें f इक्वल्स टू 10 लिखना है, चलो f इक्वल्स टू 10 लिखना है तो क्या करेंगे हम, या यहाँ पे d इक्वल्स टू 3 लिखना है, f इक्वल्स टू 5 लिखना है तो क्या करेंगे हम, इसके पहले में बताएंगे कि ये INT है, ठीक है, उसके बाद में ये बाइट है, उसका बाइट कितना है, z इक्वल्स टू 22, मतलब हमने क्या किया है उसका डेफिनेशन किया और इनिशियलाइजेशन किया z का, फिर बाद में char लिखा है। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के हम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसका वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं वो मशीन को। तो वेरिएबल को डिक्लेयर अगर हमें करना है, तो वेरिएबल हम डिक्लेयर क्यों करेंगे, क्यों हमें डिक्लेयर करना है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे यहाँ पे c इक्वल्स टू 20, मतलब ये क्या हो गया, ये c का नाम या फिर c में सिर्फ 20 ही वैल्यू स्टोर होगी। हम बोलेंगे कि भाई c में नहीं, मेरे को 30 चाहिए, तो ये नहीं चेंज होगा, ये आपको पूरा का पूरा जो लाइन है वो लाइन चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मेरे को सी चाहिए, मेरा नाम सी से चालू हो रहा है, ओके, या किसका नाम ए से चालू हो रहा है, तो चलो उसको वो बोलेंगे कि नहीं अभी मैंने ए लिख दिया, ए को मैंने 20 इनिशियलाइज कर दिया, आगे चल के वो बोलेगा कि नहीं मैं ए को फिर से बताता हूँ, इसको 50 करता हूँ, ऐसा नहीं रहेगा। उसको एक बार ही वन वेरिएबल जो रहता है वो वन वेरिएबल
जो भी कुछ रहेगा वो क्या करेगा कि एक पर्टिकुलरली एक वैल्यू को असाइन करेगा। और वो क्या करता है, वो कंपाइलेशन के टाइम में, कंपाइलेशन मतलब जो भी कुछ लाइन्स हम लिखते हैं उसका ग्रामर सही है या नहीं, वो चेक करना मतलब कंपाइलेशन करना। तो जब वो कंपाइलेशन करेगा तो डिपेंड करेगा कि उसने वो वेरिएबल को कौन सी वैल्यू असाइन की है या डिक्लेयर की है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सी वैल्यू उसको डिक्लेयर की है, तो डिक्लेयर करना बहुत जरूरी रहता है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हम बोलते हैं इसको। और तो इस तरह के जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स हम एक फाइल में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब भी कुछ प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को लिंक करना है हमें, तो प्रोग्राम को लिंक करने के टाइम में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एक छोटा सा अभी यहाँ पे जैसे प्रोग्राम है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलरली जैसे कि अभी इसके पहले में हमने देखे कि stdio.h, ठीक है, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर बाद में अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलरली अगर हमें कोई तो भी कमेंट देना है, तो कमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक डबल स्लैश, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डबल स्लैश देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये हम बता रहे हैं, ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वेरिएबल डेफिनेशन है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जैसे हमने क्या देखा है, हमने देखे है कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेरिएबल क्या रहता है ये हमने देखा, और वेरिएबल डेफिनेशन हमने देखी है। और उसके बाद में अगर हमें डिक्लेयर करना है तो वो डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो हम उसका एक छोटा सा प्रोग्राम, जैसे कि अभी सपोज ये हैश इंक्लूड stdio.h ये फाइल, जैसे ही हमें ये नाम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब ऐसा होता है कि ये लाइन, हाँ याद रखना है हमें कि जब भी हम यहाँ पे जितने भी कुछ छोटे प्रोग्राम लिखे हैं, तो छोटे प्रोग्राम आपके नोटबुक में लिखो उसको। नोटबुक में लिखने के बाद में मैंने बताया है कि सबसे आसान जो है वो है टर्बो सी। टर्बो सी अगर कंपाइलर आपके कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, तो उससे काफी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से उसको देख सकते हैं कि वो प्रोग्राम रन कैसे होता है। ठीक है, प्रोग्राम रन कैसे होता है तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं उसको। और यहाँ पे जैसे हम जाएंगे प्रैक्टिकल्स में जाएंगे, तो हम वहाँ पे प्रॉपरली देखेंगे कि कैसे रन होता है। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि जब यहाँ पे डबल स्लैश हम देते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना है। और ये वेरिएबल डिफाइन करने के लिए ये लाइन से आगे की, ठीक है, तो ये वेरिएबल डेफिनेशन की लाइन से एक्सटर्न हमें लिखना है। एक्सटर्न अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब ऐसा है कि ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। कोई तो भी एक लोकल वेरिएबल हो गया, एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। लोकल वेरिएबल मतलब क्या कि वो सिर्फ उसी टाइम में उसकी वैल्यू वो रिटर्न करेगा, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल वो आपको पर्टिकुलरली पूरे प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक्सटर्न एक्सटर्न लिखते हैं मतलब वो हो गया ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये तो हमने देखा आई एन टी फ्लोट। ठीक है, ए बी सी में अलग अलग लाइन में देखा है हमने। तो इसका हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने। और उसके बाद में मतलब ये अभी तक हमने देखा था आई एन टी एम ए एन, ये और ये पर्टिकुलरली ओपनिंग ब्रैकेट ये हमेशा यहाँ पे रहता था stdio.h के बाद में। लेकिन अभी क्यों हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो वेरिएबल डेफिनेशन अभी सेकंड पार्ट में रहेगा। मतलब ये फर्स्ट लाइन और ये वेरिएबल डेफिनेशन वुड बी इन द, तो ये सेकंड लाइन में रहेगा। उसके बाद में फिर हम
यहाँ पे INT MAN और ये जो ब्रैकेट है ये हम यहाँ पे देखते हैं। फिर से ये जो हो गया कमेंट लाइन, ये भी कमेंट लाइन हो गया, ये भी कमेंट लाइन हो गया। यहाँ पे अब देखते हैं कि हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो वेरिएबल को हम डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम INT A, B, INT C और फ्लोट F। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो ये हमने क्या किया, एक एक्चुअल इनिशियलाइजेशन की, ये हमने एक पर्टिकुलरली लाइन लिखी है। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, मैंने बताया कि अगर आपको कोई तो भी वैल्यू देनी है, A=10, B=20 और C=A+B, हो गया। ये A और B क्या हो गया, A और B ये INT मतलब इंटीजर हो गया। अब मैंने जानबूझ के INTC अलग लिया है क्योंकि इसका वैल्यू पर्टिकुलरली थ्रू द इक्वेशन जा रहा है। इसका वैल्यू क्या हो गया, इक्वेशन से जाएगा। 10+20 मतलब क्या हो गया, 30 हो गया। वो 30 भी क्या हो गया, इंटीजर ही हो गया। 10 भी इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है। वो दोनों का एडिशन करने के बाद में क्या आएगा, वैल्यू 30। और वो 30 भी क्या है, इंटीजर है। तो क्योंकि वो इंटीजर है, अभी हमने देखा है इसको, तो C=A+B ये भी आ गया इंटीजर में। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको अगर हमें वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना है, आउटपुट देना है हमें, तो क्या करेंगे हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे printf का स्टेटमेंट देंगे। printf यहाँ पे स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस और इन बिटवीन यहाँ पे हमने डबल कोट दिया, यहाँ पे हमने डबल कोट दिया और वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, वैल्यू ऑफ सी और वो %d/n। ठीक है, %d/n और कॉमा करने के बाद में सी की वैल्यू, मतलब ये जो भी कुछ वैल्यू है ये वो यहाँ पे प्रिंट होगी। और फिर उसी तरह से हमने क्या लिखा है, f 70/30, 70 ये स्लैश मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3, तो 70/3 ये हमने f लिखा है क्योंकि ये पॉइंट में आएगा। तो हमने क्या लिखा है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट में लिखा है, डेसिमल पॉइंट में लिखा है। और इसको वैसे का वैसा प्रिंट एफ को कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे सी के बदले में हमने एफ लिख लिया और लास्ट में रिटर्न। तो हमें क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, हमें आउटपुट आएगा ये, वैल्यू ऑफ सी इज 30 और वैल्यू ऑफ एफ इज 23.33। दैट्स इट। तो ये आ गया, ये कंपाइल करने के बाद में, ये ऐसे का ऐसा प्रोग्राम लिखने के बाद में ये हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे आते रहेंगे और ये ध्यान में रखना है कि अ, आपको गूगल क्लासरूम से अटेंडेंस मार्क करनी है। थैंक यू।